बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी मुख्तलिफ ख़बरों के साथ। नाज़रीन, आजकल ख़बरों के साथ साथ अफवाहों का बाजार भी गर्म है। एक तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान हर सूरत पोजीशन को दीवार के साथ लगाने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी तरफ गैर मुल्की ताकतों और अंदरूनी सपोर्ट से इस वक्त नून लीग खासी मुतरक हो चुकी है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के लिए तीनों सूबों में उनकी जमात के इत्तेहादी और जमात मुश्किलात का बायस बनने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम वज़ीर आज़म कहते हैं कि वो किसी भी सूरत में ब्लैकमेल नहीं होंगे। क्या वज़ीर आज़म ये गुफ्तगू महज ज़बान पर कर रहे हैं? और पंजाब की एक सियासी शख्सियत के पूरे ख़ानदान के अरबों रुपए की करप्शन के स्कैंडल की रिपोर्ट दबाई गई है। कहा जा रहा है कि इस शख्सियत के फैमिली मेंबर भी अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस हैं, जिनका वक्त आने पर केस खोला जाएगा। इस सिलसिले में हसास अदारे ने भारी इंफॉर्मेशन जमा कर ली है और अपनी मुतल्लिका अथॉरिटी को पहुंचा दिया, ताहम इसको खुफिया रखा जा रहा है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जबकि आइन में था कि चेयरमैन की तैनाती पर, चेयरमैन नैब की तैनाती पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ या कोई भी हो उसके साथ मुशावरत ज़रूरी थी, उन्होंने उसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया। कभी खबर आती रही तस्लीम करेंगे कभी नहीं करेंगे। आखिर वज़ीर आज़म ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए चेयरमैन नैब की मुलाजमत में तोसी के लिए आर्डीनेंस जारी करने का फ़ैसला कर लिया है, जिसका अभी तक आर्डर नहीं हुआ, लेकिन इतलात ये हैं कि आज या कल किसी वक्त आर्डीनेंस जारी हो सकता है। जबकि अपोजिशन ने इसे मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस किस्म के हकामात तो डिक्टेटर के दौर में भी नहीं होते। मौजूदा हुकूमत ने डिक्टेटर के दौर को भी पसे पर्दा डाल दिया था। इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है, कानून कहता है मुशावरत की जाए, मगर PM अपनी ज़िद से आइन और कानून के अपने ताबा रखना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में मरियम नवाज अदारों को टारगेट करने से बाज नहीं आ रही, बजाय कि अपने जो इस केस में उन्हें सज़ा हुई है उसमें बेगुनाही साबित करे और अपने आप को कानून के हवाले करे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने एक दरख्वास्त जमा कराई जिस पर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए और उन्हें साबित करना बज़ाहिर बादिल नज़र में मुश्किल होता जा रहा है। नाज़रीन, पंजाब की अहम तरीन सियासी शख्सियत जिसका सियासी कद काट तो इतना नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि उनके बारे में पाकिस्तान के हसास अदारों ने बहुत सारी रिपोर्टें बनाई हैं, जिनमें इख्तियार से तजावज़, पैसों की कमीशन लेना, जगहों के कब्जे और दीगर संगीन इल्ज़ामात हैं। इन रिपोर्टों को हतमी शक्ल देख के इस्लामाबाद भेज दिया गया है। बावक्त ज़रूरत अगर कोई भी मौसम बड़ा तब्दील होता है तो बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। उसमें कौन गिरफ्तार होगा कौन नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता जा रहा है। मुल्क की सियासत उलझनों में उलझी जा रही है, कोई भी सूरत क्लियर नहीं आ रही। पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब एक बात पे बाज़िद हैं कि मैंने NRO नहीं देना, चाहे मुझे इत्तेहादी जमातें ब्लैकमेल करें, चाहे मुझे पंडोरा बॉक्स में पेपर्स में जो मेरे आए हैं मैं इनके खिलाफ सारी कार्रवाई करूंगा। ताहम अभी तक उन्होंने जिनके नाम उनके बुज़रा के आए हैं किसी एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की और एक कमीशन बनाने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक अहम अदारे में अहम तब्दीली की इतलात बहुत ज़्यादा आ रही हैं, ताहम इसका जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता उसमें बात करना नामुनासिब होगा। कहा जा रहा है कि कुछ ताकतवर हलके भी अपनी राय बदल रहे हैं। उनका ख्याल है कि जितना चांस मौजूदा हुकूमत को मिल रहा है ये डिलीवर नहीं कर रही और उन्हीं के लिए बदनामी का बायस बन रहे हैं। और अब आइन और कानून के मुताबिक तमाम अदारे अपना अपना फ़ैसला करेंगे। ताहम ये बात एक यकीनी है कि पाकिस्तान की सरहदें महफूज है, जिसकी पाक फ़ौज के आर्मी चीफ से लेकर एक सिपाही तक चुकन्ने हो और हालात बैरूनी साजिशों से आगाह हो, उस मुल्क की सलामती को ख़तरा नहीं। क्या आने वाले दिनों में पंजाब की अहम शख्सियत अपने ख़ानदान के हमरा गिरफ़्तार हो सकती है? इसकी रिपोर्टें मुकम्मल हैं, फ़ैसला हुकूमत वक्त करेगी। हम आपको हालात से सिर्फ आगाह कर सकते हैं। नाज़रीन, मरियम नवाज ने हसास तरीन अदारे को मुतनादा बना एक अफसर को मुतनादा बनाने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। उन्होंने कहा है
कि बज़ाहिर ऐसा लगता है, एक तरफ तो वो हसास अदारे की शख्सियत को बदनाम करने की कोशिश का, दूसरी लगता है मुख्तलिफ जमातों के परिंदों के उड़ने का मौसम आ गया, कौन किस शाख पे बैठेगा ये अंदाज़ा नहीं आ रहा। इसके लिए तमाम जातों में इख्तलाफात है, लेकिन ज़्यादातर इख्तलाफात PTI में नज़र आ रहे हैं, और ख़ुसूसन पंजाब में लगता है जा उड़ जा रहे पंछी, अब ये देश हुआ बेगाना, ये कोई ना कोई गुनगुनाएगा। लेकिन फिर भी बार बार कह रहा हूँ, वज़ीर आज़म पुरअज़म हैं कि वो अपनी तकरीरों से लोगों को बहला लेंगे, जबकि अगर नून लीग आपस में इत्तफाक नहीं करती तो यकीनन इसका एज पीपल्स PTI को मिलेगा, लेकिन नून लीग की डिपेंड करता है रवैयों पर। नाज़रीन, मरियम नवाज़ ने तरीके इंसाफ और इस सिलसिले में खुसूसन कराची में डॉक्टर आमिर लियाकत समेत 5 बड़े रहनुमा उड़ सकते हैं, पंछी उड़ सकते हैं, और PTI कराची में सख्त इख्तलाफात का शिकार है, और इस 5 बंदों के उड़ने से इन्हें झटका लग सकता है। डॉक्टर आमिर लियाकत के मुताबिक उन्होंने एक TV प्रोग्राम में कहा, मैं और 5 लोग और जमात छोड़ने लगे हैं, ऐसे ऐसे इंकिशाफात करेंगे कि पाकिस्तान में भूचाल आ जाएगा। क्या आमिर लियाकत वाकई ही ऐसे इंकिशाफात करेंगे जिसकी सियासत हिल जाएगी? और उन्होंने खसूसन इसका टारगेट अपनी जमात को बनाया है। उन्होंने कहा मुझ समेत 5 आदमी जल्द तरीके इंसाफ छोड़ देंगे। एक TV प्रोग्राम में उनका दावा है, मेरी राय नहीं है। नाज़रीन, दूसरी तरफ खान ने अपोजिशन को दीवार के साथ लगाने के लिए मुकम्मल तैयारी कर ली है, और अहम अदारों के सरबराहों की तैनाती में भी मनमानी करने का फैसला किया है। इस मौके पर कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज हुकूमती कमेटी की जानिब से नैब आर्डीनेंस के तरमीमी मसवदे की मंजूरी दे दी है। ये मीडिया खबरें हैं, मीडिया की खबरें हैं, खसूसन Jio TV पे खबर आई है कि उन्होंने तरमीमी मंजूरी दे दी है। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए आज आर्डीनेंस जारी किए जाने का इम्कान है, और कहा जा रहा है इस पर अपोजिशन एहतजाज करेगी और शायद ये काम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाए। दूसरी तरफ मरियम नवाज साहबा अपने चचा की मफामत पॉलिसी के बरक्स उल्टा ही चल रही हैं। मरियम नवाज ने की तरफ की जानिब से एवन फील्ड रेफरेंस के फैसले और को कलंदम करार देने के लिए दरख्वास्त मरियम के वकील अरफान कादर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है, सख्त तरीके के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि एहतसाब अदालत ने 6 जुलाई 2017 को एवन फील्ड रेफरेंस में सजा सुनाई थी, जो पाकिस्तान की तारीख की सियासी इंजीनियरिंग और कानून की संगीन खिलाफ वर्जियों की पुरानी मिसाल है। ये मरियम साहबा ने कहा। उन्होंने ये नहीं बताया कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला किस जमात ने किया था, शायद उसका नाम मुस्लिम लीग नून का था। हाई कोर्ट के जस्टिस कयूम को टेलीफोन बेनज़ीर को सजा दिलाने के लिए शहबाज शरीफ का किया था, तहम इस दरख्वास्त में इसका जिक्र नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के हमला करने वालों का भी जिक्र नहीं किया, और जस्टिस कयूम को शहीद बेनज़ीर भुट्टो को सजा देने का भी दरख्वास्त में जिक्र नहीं किया गया। तहम मरियम नवाज की तरफ से दरख्वास्त सबक जज शौकत सिद्दीकी के बार के खिताब को हवाला दिया गया है। और इनका कहना था कि जज ने कहा था कि चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने इलेक्शन से कबल नवाज शरीफ और उसकी बेटी को बाहर नहीं आने देना। इसमें इल्ज़ाम आयद किया गया, इसमें हकीकत है या नहीं है, ये मरियम से पूछा जाए। उन्होंने कहा जज के मुताबिक ये मरियम नवाज ने अपनी दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगाया है कि जज के मुताबिक चीफ जस्टिस ने इंटर सर्विस इंटेलिजेंस पाकिस्तान के हसास तरीन अदारों के अहदेदारों को कहा जिसका बेंच आप मुतमिन है वो बेंच बना दें। ये भी संगीन इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान की हिफाजत और पाकिस्तान की तरक्की के ज़ामन अदारे को डैमेज किया जाए। इस दरख्वास्त में संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं अहम तरीन अदारों के ख़िलाफ़, जो आइन और कानून के मुताबिक जिनके अफसर और जवान अपनी ज़िंदगी के नजराने दे के मुल्क की हिफाजत करते हैं। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि डायरेक्टर जनरल और हसास अदारे के बारे में कहा जस्टिस शौकत अजीज़ की जानिब से इल्ज़ामात की तरदीद नहीं की। इनका कहना था कि जस्टिस शौकत सिद्दीक ने बताया था कि एक हसास अदारे की अहम तरीन शख्सियत जिनकी कुर्बानियों की एक तवील दास्तान ने
29 जून 2018 को मुलाकात की थी और ये दरख्वास्त में कहा गया था कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी के बयान से अदालती फैसले के गैरन जानबदारा होने और जज अरशद मलिक की वीडियो वायरल हुई कि इन पर नवाज शरीफ की सज़ा सुनाने के लिए बेहद दबाव था। ये दरख्वास्त में इल्ज़ाम है, मैं नहीं कह रहा। दरख्वास्त में सदा की गई है कि अदालत कानून की इन संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले और तमाम इल्ज़ामात से बरी और सज़ा ख़त्म करे। जस्टिस सदूद के तनाज़े का जिक्र किया। नाज़रीन, माजी में कभी भी हसास तरीन अदारों के बारे में इस किस्म की दरख्वास्त देने से गुरेज किया जाता है जिसका सबूत ही कोई ना हो, महज ये सिर्फ इल्ज़ामात लगते हैं बादिउल नज़र में, इसका हकीकत से कोई लिंक नहीं। याद रखें कि 21 जुलाई को रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में तकरीब से खिताब करते हुए इस्लामाबाद के जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने इल्ज़ाम आयद किया था कि पाकिस्तान की मरकज़ी खुफिया अदारों ने अदालती अमूर में मदाखलत की है। उन्होंने कहा था कि खुफिया ताकतवर अदारों और एहलकारों ने हमारे चीफ जस्टिस तक रसाई हासिल कर लिया। ये शौकत अजीज इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इसमें सच है या नहीं है ये फैसला यकीनन अदालत करेगी। हमने नवाज शरीफ और उनकी बेटी को पर भी इल्ज़ाम लगाया गया। अपने खिताब के दौरान बगैर किसी नाम लिए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुझे पता है कि सुप्रीम कोर्ट में किसके ज़रिए कौन पैगाम लेकर जाता रहा है। मुझे मालूम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एहतसाब अदालत पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्यों ख़त्म हो गया है, क्यों ख़त्म किया गया है। अगर मैंने इस्तीफ़े की वजह बता दी तो पूरा पाकिस्तान हिल जाएगा। पाकिस्तान तो उस वक़्त भी नहीं हिला था जब हाई कोर्ट पर हमला किया गया था। पाकिस्तान उस वक़्त ज़रूर परेशान हुआ था जब 2 लख्ते जिगर हुआ था। पाकिस्तान तो उस वक़्त भी नहीं हिला जब 90% लोग एक वक्त की रोटी नहीं खा सकते और अमीर और अशराफिया अरबों खरबों रुपये बैरून मुल्क ले गए और कानून की गिरफ्त में नहीं आते। पाकिस्तान उस भी नहीं हिलता जब आम शहरियों के लिए 40 सिक्के तालीम, सेहत, रोज़गार देना पर उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। दूसरी तरफ नाज़रीन, अब डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रुकन असम्बली और कई दीगर लोग जमात को छोड़ सकते हैं। ताहम गुज़श्ता रोज़ निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि हम जो इंकशाफत करेंगे उससे दुनिया हिल कर रह जाएगी, जबकि कराची तबाह कर दिया है। अब सबका मुकाबला करूँगा, जिन्हें कराची को तबाह करना था कर दिया। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान में कहा जा रहा है अक्टूबर में अहम तरीन शख्सियत का ट्रांसफ़र होने का इम्कान है, ताहम अभी तक इसके बारे में अफवाहें हैं। जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को इतलात मिली है कि पंजाब में उनके बहुत सारा पंछी करप्शन और संगीन इल्ज़ामात की जद में हैं और वो किसी और दूसरी जमात में जा सकते हैं। इसी तरह KPK में परवेज़ खटक एक अपना अलग धड़ा बना रहे हैं। क्या आने वाले इलेक्शन में सारी जमातों की टूट फूट किसको चकार देगी? क्या मुल्क में इंतशार पैदा करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है? क्या पंजाब में अहम शख्सियत की तैनाती वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए नुकसानदेह होगी? दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान उस वक़्त पाकिस्तान में, नवाज शरीफ उस वक़्त पाकिस्तान वापस आएंगे जब इलेक्शन का ऐलान होगा। ताहम अब सुना है तख्त गिराए जाएंगे, ताज उछाले जाएंगे, कुछ पर्दा नशीब बेपर्दा होने वाले हैं और उस मुल्क के ख़जाना लूटने वालों को सजाएँ दी जाएगी। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर दावा किया है कि वो आखिरी सांस तक करप्शन के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करेंगे। ताहम उनकी अपनी जमात में ख़ुसूसन पंजाब के अहम तरीन शख्सियत के उनके और उनके ख़ानदान के बारे में करप्शन के बढ़ते हुए इल्ज़ामात और तैयार किए गए कागजात इमरान खान साहब की परेशानी का बायस बन रहे हैं। तहम वज़ीर आज़म ने कहा वो पाकिस्तान के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान जिंदाबाद।